क्या आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप सभी के एग्जाम में इस बेस पे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पर दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 4:10 पर घंटे की सुई कितनी डिग्री का कोण बना चुकी होगी। कैसे इसको बनाइएगा, तो सबसे पहले इसका बेसिक समझिए कि क्या होता है। जैसे अगर हम पूछें आपसे कि ये बताइए कि 1 घंटे में टोटल कितना डिग्री का कोण बनता है, कैसे इसको बताइएगा। तो इसका बेसिक ये होता है, जैसे मान लीजिए कि घड़ी है, ठीक है, घड़ी का सेंटर है और यहाँ पे बजता है दोपहर का 12, ठीक है, ये होता है 12 का सुई और ये होता है यहाँ पे बजता है 3, ठीक है। अब ये बताइए कि कैसा फिगर आपको देखने से लग रहा है, ये कैसा फिगर है, एक समकोण का फिगर है। कैसा? समकोण। और समकोण का फिगर में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। यानी 12 और 3 के बीच में टोटल 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। अब देखिए 12 के बाद 1 बजता है ना, 12 के बाद 1 बजता है और 1 के बाद 2 बजता है और 2 के बाद 3 बजता है, यानी 12 और 3 के बीच में टोटल 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना देर में? 3 घंटा में। सिंपल सा, 1 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे, यानी 3 घंटे में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ से 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनेगा? 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमारा यहाँ से क्या निकला, अब ये चीज़ हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि 1 घंटे में हमेशा 30 डिग्री का कोण बनता है। 1 घंटे में हमेशा 30 डिग्री का कोण बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक जो घड़ी है दोपहर के समय शुरू की जाती है, यानी 12 बजे से वो घड़ी शुरू होती है और 4:10 पर, ठीक है, 4:10 पर घंटे की सुई, ठीक है, कितने डिग्री घूम चुकी होगी, ठीक है, ये आपको बताना है। अब देखिए, जब यहाँ पे 12 से स्टार्ट हुआ है और कितना बजे तक? 4 बजे तक। तो मान लीजिए 4 ही ना बजेगा, यहाँ पे 4 बजेगा। अब कितना घंटा हुआ? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। कितना घंटा? 4 घंटा। आपको क्या बताया है कि 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनता है? तो 30 डिग्री का। जब 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो 4 घंटे में कितने का कोण बनेगा? सिंपल से 120 डिग्री का। कैसे? 4 से गुना कर दीजिए। 1 घंटे में 30 डिग्री तो 4 घंटे में 120 डिग्री। यहाँ से निकला हमारा 120 डिग्री। अब आते हैं यहाँ पे, ये तो निकला किसका है? सिर्फ 4 घंटे का निकला है ना। अब क्या बचा? सिर्फ 10 मिनट। अभी 10 मिनट और बचा है। अब बताइए, जब 1 घंटे में कितने का कोण बन रहा है? 30 डिग्री। 1 घंटे का मतलब क्या होता है? 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 10 मिनट में कितने का कोण बनेगा? 10 मिनट में ये कितना गुना है? 10 का 6 गुना है। तो किस नंबर का 6 गुना करते हैं तो 30 आता है? तो सिंपल सा 5, यानी 10 मिनट में कितने का कोण बनेगा? 5 डिग्री का कोण बनेगा। तो पहले था 120 डिग्री और प्लस 5 डिग्री और जोड़ दीजिए, तो टोटल कितना होगा? 125 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको क्वेश्चन ये समझ में आया तो हमें रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट भी जरूर करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है, 7 मित्र KLMNO P और Q एक सीधी बेंच पर, ठीक है, सीधी बेंच पर उत्तर के सम्मुख करके बैठे हैं। M और Q किसी भी अंतिम छोर पे नहीं बैठे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक पंक्ति है, ठीक है, सीधा बेंच है, इस बेंच पे 7 पर्सन KLMNO P और Q बैठे हैं, जिसमें M जो है, M Q किसी भी छोर पे नहीं बैठे हैं। छोर का मतलब अंतिम छोर पे M और Q नहीं बैठे हैं। आगे बढ़िए। K, ठीक है, K ठीक मध्य में बैठा है। पहले देखिए टोटल बेंच हो गया, बेंच पे टोटल आदमी कितने हैं? 7। 7 बैठाइए। पहला आदमी 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आदमी हो गए। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ठीक मध्य स्थान पे बैठा है। मध्य स्थान कौन सा होगा? यहाँ पे। तो ये हो गया के। अब देखिए यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड कौन होगा, ये भी समझ लीजिए। आपका जो दायां हाथ है
वो होगा राइट साइड, ठीक है, ये होगा हमारा राइट साइड, राइट, और ये होगा लेफ्ट साइड। अब समझ आएगा, साइड भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मध्य में कौन है, के है। और आगे पढ़िए, Q और N के बीच में P बैठा है। आगे बढ़िए, L K के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है। L जो है K से दायां, दायां कहाँ पे है, इस साइड में है ना, दायां यहाँ पे है, इधर इस साइड में। L कहाँ पे है, K के दाएं से तीसरे स्थान पे, K यहाँ पे है, इसके दाएं से तीसरा स्थान पे कहाँ होगा, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, यानी L यहाँ पे बैठा है। L जो है सबसे अंत छोर पे बैठा है। आगे बढ़ते हैं, K O के ठीक बाएं बैठा है। O के बाएं कौन है, K है। बाएं का मतलब क्या होता है, इस साइड में। जब O यहाँ पे है, अब देखिए O बैठा है यहाँ पे, तब ना इसके बाएं साइड में बैठा होगा K। बाएं साइड कहाँ पे है, इस साइड में है। क्या क्वेश्चन बोला है, O के ठीक बाएं बैठा है K, O यहाँ पे है और बाएं बैठा है K। आगे बढ़िए, तो बताना है आपको अंतिम बाएं छोर पे कौन बैठा है। बाएं छोर कौन सा, ये हमारा है बाएं छोर, तो ये आपको निकालना है कि इस छोर पे कौन सा व्यक्ति बैठे हैं। क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब क्वेश्चन के बीच में पढ़िए कि क्वेश्चन के बीच में लिखा क्या था कि Q और N के बीच में P बैठा है, ठीक है, Q और N के बीच में P बैठा है। Q कहाँ पे होगा, Q और N के बीच में P। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है स्टार्टिंग में कि Q अंतिम छोर पे नहीं है। जब यहाँ पे लिखा है कि Q और N के बीच में P बैठा है, तो यहाँ पे हो जाएगा N और यहाँ पे हो जाएगा Q, तब ना जाके यहाँ पे P होगा। अब क्वेश्चन मैच कर रहा है, Q और N के बीच में P बैठा है, Q और N के बीच में P बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बचा हमारे पास, सिर्फ ये वाला पर्सन, तो यहाँ पे कौन सा सिंबल सा बचा, सिर्फ M बच गया, तो हो गया यहाँ पे M हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है लास्ट में कि अंतिम बाएं छोर पे कौन बैठा है। अंतिम बाएं छोर यही ना है, लेफ्ट वाला N कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन करें, ठीक है। एक फिगर का सीक्वेंस दिया गया है, इसमें यह बताना है कि जो फिगर है किस सीक्वेंस के हिसाब से चल रहा है। तो जहाँ पे ब्लैंक फिगर है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में से फिल करेंगे। तो इस पहला फिगर और दूसरा फिगर में क्या अंतर है, तो पहला फिगर क्या है, एक आयत का, ठीक है, तो पहला फिगर एक आयत का फिगर है, ठीक है। दूसरा फिगर भी क्या है, एक आयत का है, लेकिन यहाँ पे फिगर के लेफ्ट साइड में एक छोर निकला हुआ है, एक मान लीजिए डंडा निकला हुआ है, ठीक है, एक डंडा। आगे आते हैं तीसरा फिगर में, यहाँ भी तो एक आयत है, लेकिन पहले तो डंडा था ही, लेकिन एक और डंडा बढ़ गया है, ठीक है, बढ़ गया है यहाँ पे। फिर आइए, फिर आयत है, आयत तो है ही, और फिर इसके आगे जैसे बढ़ा है, अब यहाँ से ये आगे मुड़ गया है, ठीक है। जब पूरा मुड़ गया, तो अब जो भी फिगर होगा फिक्स है कि आयत होगा, आयत तो होगा ही होगा, ठीक है। और यहाँ तक तो कंप्लीट होगा, यहाँ तक टोटल पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। अब स्टार्टिंग में क्या हुआ है कि यहाँ से एक छोर निकल गया है। अब देखिए, अब जब फिगर एंड हुआ, तब इस फिगर में भी क्या होगा, एक यहाँ से एक ऐसे छोर निकल जाएगा। तो ऐसा फिगर कौन सा दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उस विकल्प का चयन कीजिए जो छठे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला अक्षर समूह दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है और तीसरा अक्षर समूह चौथे अक्षर समूह से संबंधित है। सिंपल सा क्वेश्चन आपको ये समझना है कि जो रिलेशन, ठीक है, जो रिलेशन पहला और दूसरे के बीच में होगा, फिर तीसरा और चौथे के बीच में होगा, सेम वही रिलेशन छठा और पांचवे के बीच में कौन सा होगा, तो ये आपको बताना है। बताइए यहाँ पे कौन सा लॉजिक रहेगा। ऐसा करते हैं, अल्फ़ाबेट का यूज करते हैं। तो ये बताइए अल्फ़ाबेट में W कितना नंबर पे आता है, W कितना नंबर पे आता है, ये आता है 23 नंबर पे, ठीक है। L कितना नंबर पे आता है, L आता है 12 नंबर पे। X कितना नंबर पे आता है, ये आता है
24 नंबर पे। ठीक है, अब बताइए एस। अब अल्फ़ाबेट में एस कितना नंबर पे आता है? तो एस आता है 19 नंबर पे। ठीक है, एच कितना नंबर पे आता है? एच आता है 8 नंबर पे। और टी कितना नंबर पे आता है? तो टी आता है 20 नंबर पे। अब यहाँ से ये देखिए कि इसमें कौन सा सीक्वेंस लग रहा है। यहाँ पे क्या है? 19 और 23। अब 19 और 23 में क्या, यहाँ देखिए एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं। 23, 12 और 24। अब यहाँ पे आइए 19, 8 और 20। अब 19 और 23 में क्या आपको डिफरेंट लग रहा है कि यहाँ में 4 अल्फ़ाबेट आगे है। ठीक है, 8 और 12 में क्या दिखेगा आपको? 4 अल्फ़ाबेट आगे है। फिर 20 और 24 में क्या दिखेगा आपको? कि 4 अल्फ़ाबेट आगे है। यानी जो पहला और दूसरा का रिलेशन है वह 4 अल्फ़ाबेट का अंतर है। जब क्वेश्चन में आपको ये बताया है कि जो रिलेशन पहला का दूसरे के साथ है, तीसरे के चौथे के साथ है, यानी अब सेम रिलेशन क्या होगा? सब में 4 का गैपिंग होगा। ठीक है, सब में क्या होगा? 4 का गैपिंग होगा। समझ गए यहाँ तक? अब आते हैं जो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, ये आप कैसे बताइएगा, इसको देखते हैं। अब ये बताइए कि अल्फ़ाबेट में के कितना नंबर पे आता है? अल्फ़ाबेट में के कितना नंबर पे आता है? तो ये आता है आपका 11 नंबर पे। ठीक है, पी कितना नंबर पे आता है? पी आता है 16 नंबर पे। और एफ कितना नंबर पे आता है? ये आता है 6 नंबर पे। जब आपको पता है कि सब में डिफरेंट कितना का है? 4 का डिफरेंट है, तो यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? 11 के बाद 4 अंक बढ़ाएंगे तो क्या होगा? 11 4 15। ठीक है, 15। पी का वैल्यू कितना है? मान लीजिए 16। 16 4 20। और एफ में कितना है? यहाँ पे एफ में है 6, तो 6 4 10। अब बताइए यहाँ पे कि अल्फ़ाबेट में 15वें स्थान पे कौन सा आता है? 15वें स्थान पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? ओ। 20वें स्थान पे कौन अल्फ़ाबेट आता है? तो टी। और 10वें स्थान पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? तो सिंपल सा जे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आपको हो सकता है? ओ टी जे। ओ टी जे कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है आपको 4 विकल्पों में से एक का चयन कीजिए जो दूसरे युग्म को दिए गए पहले युग्म के अनुरूप बना देगी। यानी वर्ग का संबंध किससे है? 16 से है। तो घन का संबंध किससे होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, 64, 24, 9 और 25। तो वर्ग का मतलब क्या होता है? तो किसी भी नंबर का हम स्क्वायर निकालते हैं तो वो कहलाता है वर्ग। घन का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर का हम जब पावर में 3 करते हैं तो वो कहलाता है घन। अब ऑप्शन में देखिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो घन आपको दिख रहा है। अब बताइए 25 क्या किसी नंबर का घन है क्या? नहीं, ये तो वर्ग है 5 का, ऑप्शन नहीं होगा। हमको चाहिए घन। 9 क्या है? किसी भी नंबर का क्या पावर 3 बार करते हैं तो 9 आता है क्या? नहीं, 9 क्या है? एक वर्ग का नंबर है। 24 भी क्या है? 24 तो ना वर्ग है ना घन है। बचा हमारे पास 64 है। 64 किसी भी नंबर का घन है क्या? 64 जी बिल्कुल है। किसका? 4 का। जब 4 का पावर 3 करते हैं तो क्या मिलता है हमको? 4 का पावर 3 करने पे 64 है। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है नीचे दिए गए आकृति में कितने वर्ग है। जो फिगर दिया गया है इस फिगर में आपको बताना है कि टोटल कितना वर्गों की संख्या है। कैसे इसको निकालेगा? तो निकालते हैं। तो सबसे पहले ये कीजिए, जो अंदर लिखा गया है अंदर का फिगर काउंट कीजिए कि कितना वर्ग है। देखिए जैसे ये सामने आपके रहा वर्ग ऐसा है, ये आपका वर्ग है ना, इस तरीके से काउंट कीजिए। 1 2 3 4, 4 वर्ग ये हुए और ये सबसे बड़ा वर्ग। टोटल कितना वर्ग हुए? टोटल 5। यानी इस फिगर में टोटल 5 वर्ग। ठीक है, तो इसमें भी कितना होगा? टोटल 5 ही होगा। इसमें भी कितना होगा? टोटल 5 ही होगा। 5 5 5 टोटल कितना? 15। टोटल हो गए 15। अब आइए देखिए एक ये भी तो वर्ग है ना, एक
एक बड़ा वाला वर्ग है, ठीक है, यानी 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ऐसे टोटल कितना हो गए? 7 हो गए। प्लस अब आइए, ये भी तो एक बड़ा वाला वर्ग है ना, यहाँ से यहाँ तक टोटल, ये भी क्या है? एक वर्ग ही है, तो ये एक और ऐड कर देंगे। तो एक और ऐड कीजिए यहाँ पे, तो 7 और 1 8, 8 और 15, 15 8 कितना होता है? 23, यानी फिगर में टोटल 23 वर्ग होंगे। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है, एक पंक्ति में रोहित बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी होगी? एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ सोचना भी नहीं है। सिंपल सा जो भी नंबर दिया गया इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। 19 और 17 कितना होता है? 19 और 17 ये होगा आपका 9 7 16 और 3 36, कितना होगा? 36। अब क्या करेंगे कि 36 में सिंपल सा क्या करेंगे, एक कम कर लेंगे। 36 में से एक कम करेंगे तो कितना होगा? 35 होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 35 होगा। अब देखिए इसके लॉजिक हम कैसे बताए हैं कि 35 ही होगा। तो इसमें ये करना है आपको, इस सोचने वाली बात है, जैसे मान लीजिए कि रोहित पंक्ति है, ठीक है, जब रोहित को काउंट कर रहे हैं तो यहाँ से हो रहा है 17 बार में, ठीक है, इधर से काउंट कर रहे हैं तो इधर से कितना हो रहा है? 19 बार में। जब हम दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना होगा? टोटल होगा 36। जब दोनों को ऐड किए तो कितना हुआ? 36 हुआ। तो रोहित को हम 2 बार ऐड किए हैं ना, कितनी बार? रोहित को हम 2 बार ऐड कर रहे हैं, लेकिन रोहित क्या है? पर्सन एक है। जब रोहित पर्सन एक ही है तो हम 2 बार क्यों ऐड करेंगे? इसमें से 36 में से एक कम कर लीजिए, कितना बचा हमारे पास? 35 बचा, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है, वह वेन आरेख को चुने जो निम्न के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। पति, परिवार और पत्नी। अब इनमें तीनों में देखिए कि क्या रिलेशन आपको लग रहा है। पति, परिवार और पत्नी, तो पति पत्नी तो एक सेम रिलेशन आपको लग रहा है यहाँ पे ना। पति, ये परिवार है, बड़ा बड़ा सर्कल को मानते हैं परिवार है, तो एक परिवार के तही ना अंदर पति और पत्नी दोनों होते हैं। सिंपल सा, ऐसा कौन सा फिगर है? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करना है। एक सीक्वेंस दिया गया, इसमें बताना है कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा। कौन सा श्रृंखला है? देखिए यहाँ पे ये है 6, ठीक है, 6 7 12 39 152। तो यहाँ पे आपको ये बताना है। अब देखिए यहाँ पे 6 से 7 कैसे बढ़ा है नंबर, ये कैसे बढ़ा है? तो मान लीजिए कि 1 गुना और प्लस 1, ठीक है। 7 से 12 कैसे बना है? तो 7 दूनी 2 गुना, ठीक है, 2 गुना और 7 दूनी 14, 14 में से 2 करेंगे तो 12, ठीक है। यहाँ भी आइए, अब सीक्वेंस देखिए, 1 गुना 2 गुना, तो यहाँ पे क्या होगा? 3 गुना होगा ना, यानी बढ़ती आई 36। 3 गुना और प्लस कितना? 36 में कितना जोड़ेंगे तो 39 आएगा? 3 आएगा। 3 गुना प्लस 3, ठीक है, 2 गुना माइनस 2, 1 गुना प्लस 1, यहाँ पे आइए, 1 गुना प्लस 1, 2 गुना माइनस 2, 3 गुना प्लस 3, तो यहाँ पे क्या होगा? 4 गुना माइनस 4, ठीक है, 4 गुना माइनस 4। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा? 5 गुना, यहाँ पे होगा 5 गुना, जब यहाँ पे माइनस किए तो अगला क्या होगा? प्लस होगा, 5 गुना प्लस 5, तो 152 का 5 गुना करेंगे, तो यहाँ पे कीजिए 152 का 5 गुना, 5 दूनी 10, 50 25 और 1 26 के 6 कैरी 2 5 2 7, कितना होगा? 760। और कितना ऐड करना है? 5 और ऐड करना है, तो कितना होगा? 765। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।